नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज दोनों पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स क्या है? रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स है। अब ये समझना पड़ेगा कि रूमिनेंट्स है क्या। देखिए, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल का मतलब ऐसे जंतु जो ग्रास को खाते हैं, घास को खाते हैं, जैसे कि बफेलो है, जैसे कि काऊ है, गोट है, मतलब गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब क्या करते हैं? ये घास को खाते हैं। तो जो घास को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं, या उनको कहते हैं जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है। जुगाली करने का मतलब मैं आपको बता दूं, कभी कभी देखिए, जब ये जंतु आपके गांव में, घर में अगर आज जानवर होंगे तो आप देखे होंगे, जब ये रिलैक्स हो के एकदम आराम से घर में बैठे रहते हैं बाहर, और उस समय क्या होता है कि इनका मुंह चलता रहता है, कंटिन्यू वो कुछ चबाते रहते हैं। तो जो चबाते हैं या उनका जो मुंह चलाते हैं उसी कहा जाता है जुगाली करना। ठीक है, तो अब ये करते क्यों हैं, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, हमने एक फिगर बनाया है, एक क्या दो फिगर है, एक पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है। ये मान लीजिए ए है और ये है बी। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जैसे कि आप मनुष्यों में देखे होंगे, ह्यूमन में जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, आमाशय में केवल एक ही कंपार्टमेंट होते हैं। लेकिन इसमें देखा जाएगा जो जुगाली करने वाले पशु हैं, यानी कि जो रूमिनेंट्स हैं, उनका जो स्टमक होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग आप देखेंगे, ये सबसे बड़ा भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको रूमेन बोला जाता है। इसी रूमेन से ही रूमिनेंट्स बना है। तो ये है रूमेन। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है रेटिकुलम। ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये होता है रेटिकुलम, और उसके बाद आता है ओमैसम, और उसके बाद लास्ट में जो आता है उसको कहा जाता है एबोमैसम। बात समझिएगा, जितने भी एनिमल हैं ग्रास ईटिंग एनिमल, इनका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको कि रूमेन कहा जाता है, दूसरे पार्ट को कहा जाता है रेटिकुलम, और तीसरा जो कंपार्टमेंट है उसको बोला जाता है ओमैसम, और ये चौथा होता है उसको बोला जाता है एबोमैसम। यहाँ भी हमने फिगर बनाया है। ये इसलिए फिगर बनाए हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि पहले जो ये लोग भोजन करते हैं तो कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद किस कंपार्टमेंट जाता है, फिर अंत में किस कंपार्टमेंट से होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ देखो, ये है आइसोफेगस। आइसोफेगस आप जानते हैं, इसको कहा जाता है फूड पाइप, यानी कि भोजन नली है। घास इसी रास्ते से आते हुए स्टमक यानी कि आमाशय में या पेट में पहुँचता है, और बाद में पेट से होते हुए इंटेस्टाइन यानी कि आंत में जाती है। आंत में सबसे पहले आएगी छोटी आंत, उसके बाद आती है बड़ी आंत। तो यही चित्र हमने यहाँ बनाया। ये इसका क्या है? ये आइसोफेगस यानी कि ग्रास नली है, और ये लास्ट वाला छोर यहाँ पर इंटेस्टाइन से है। ठीक है, समझिए। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है, उनका जो स्टमक होता है, यानी उनका जो पेट होता है, वो 4 कंपार्टमेंट में या 4 भागों में, या हम कहें कि 4 खानों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन से उसका नाम है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसका ये सबसे पहला है रूमेन, यहाँ लिखा हुआ है, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। रूमेन है, दूसरे नंबर पे आता है रेटिकुलम, और तीसरे नंबर पे आता है ओमैसम, और चौथे नंबर पे आता है एबोमैसम। एबोमैसम आगे इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते हैं ऐसे जानवर,
एनिमल, जैसे आप अगर जानवर को कहीं चराने के लिए ले गए होंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ी से जो फसल है या जो घास है उसको बहुत तेज़ी से खाते हैं और उसको निगलते जाते हैं। मुंह में वो ज़्यादा उसको चबा चबा करके नहीं खाते हैं। क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ले करके सीधे ले आकर के यहाँ पर र्यूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि आप भी जब भोजन करते हैं तो अगर उसको ज़्यादा चबाएंगे मुख में ले करके तो क्या होगा, उसमें जो हमारे मुख में लार होती है वो लार इससे मिक्स हो जाती है, क्योंकि लार भी क्या करता है, ये भोजन को पचाने का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें उनको पचाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, लार कुछ मिला रहता है कुछ नहीं मिला रहता है। तो मतलब जो अनडाइजेस्ट हम कहें या हम कहें कि पार्टली जो डाइजेस्ट है वो भोजन कहाँ चला जाता है, इनका घास इनका चला आता है इसमें र्यूमेन में। लेकिन जब ये रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, इस घास का जो टुकड़ा होता है, देखिए जब ये पचा या कुछ लार से मिला हुआ जो भी कड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनको कड्स कहा जाता है। सबसे पहले जानिए क्या बोलते हैं इनको, उनको कड कहते हैं। लेकिन जब ये रिलैक्स होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर हम कड, ठीक है। अब जब ये रिलैक्स होते हैं तो इस कड को क्या करते हैं, वापस अपने मुख में लेके चले आते हैं, रिटर्न कर लेते हैं और फिर उसको बहुत आराम से जुगाली करते हैं, यानी कि र्यूमिनेशन करते हैं। मतलब जो प्रोसेस होता है उसको चबाने का, कूचने का, उसी को र्यूमिनेशन कहा जाता है। तो इस र्यूमिनेशन के द्वारा क्या करते हैं, इसको एकदम चबा चबा कर पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर वापस इसको अंदर पेट में भेज देते हैं। तो अंदर कहाँ जाएगा ये, वहाँ से जाएगा ये रेटिकुलम में जाता है। रेटिकुलम, देखिए यहाँ से भोजन आया फिर रेटिकुलम में जाएगा। रेटिकुलम से जाने के बाद आता है ओमैशम और ओमैशम से होते हुए एबोमैशम में जाता है। तो ये इस प्रकार इनका भोजन डाइजेस्ट होता है। यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें जो भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जब अपना चारा लेते हैं तो चारा को सीधे कहाँ ले जाते हैं, इकट्ठा कर देते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं, र्यूमेन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जब वो रिलैक्स होते हैं तो उस भोजन को फिर से बढ़िया से चबाते हैं और पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद फिर आइसोफेगस से होते ये कहाँ आता है, रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम के बाद कहाँ जाता है, रेटिकुलम के बाद जाता है ओमैशम में। ओमैशम के बाद कहाँ जाता है, फिर आता है इस कंपार्ट में जिसको कहते हैं एबोमैशम। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। यही इसी तरह जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जो रूमिनेंट्स एनिमल हैं, उनमें डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आप यहाँ फिगर से समझ सकते हैं, ये आइसोफेगस है, भोजन आया यहाँ पे फिर रिटर्न हुआ और उसके बाद फिर पुनः जो है इसका जो है पेस्ट बना, यानी कि इसको चबाया गया। चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में, या हम कहें कि ये जो उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो गया पार्टली, और फिर वो वहाँ से होते हुए फिर आया रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ओमैशम में, ओमैशम से एबोमैशम में जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको सेलुलोज का पाचन। अब देखिए जो सेलुलोज का पाचन कैसे होता है, पहली बात तो ये समझिए सेलुलोज है क्या चीज़। जो सेलुलोज है ये है क्या चीज़। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब मानव सहित और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये वही कर सकते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल है। इन जंतुओं में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है, आगे चल के देखेंगे इंटेस्टाइन है, यानी कि आंत है। आंत में भी दो प्रकार की आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसको सीकम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सीकम। तो सीकम की स्पेलिंग ये लिख लीजिए, सीकम, ठीक है। तो ये सीकम होता है और इस सीकम में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो कि सेलुलोज को पचाने का काम करता है। ये चीज़ मानव में यानी कि ह्यूमन में सीकम नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। बस इतना सी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो क्यों पचा लेते हैं?
क्योंकि जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, जो रूमिनेंट्स हैं, इनके जो इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सीकम कहा जाता है। उस सीकम में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो कि जो सेलुलोज है उनको डाइजेस्ट कर देता है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। और फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसको खूब शेयर करें। धन्यवाद।